स्टूडेंट्स, हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम यूनिट सेकंड का चैप्टर पढ़ रहे हैं, सांख्यिकी माध्य या स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। इस चैप्टर के अंतर्गत हम अभी तक पोजीशन एवरेज या स्थिति संबंधी जो हमारे माध्य होते हैं, मोड और मीडियन, पढ़ चुके हैं। आज अपन देखेंगे मैथमेटिकल एवरेज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर एवरेज है हमारा अर्थमेटिक एवरेज या अर्थमेटिक मीन। समानांतर माध्य हमारे जितने भी गणितीय माध्य होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है और यह केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक लोकप्रिय माध्य होता है। इसकी लोकप्रियता हम इसी बात से लगा सकते हैं कि यह माध्य औसत शब्द का पर्यायवाची बन चुका है। समानांतर माध्य हमारा वह मूल्य होता है जो एक श्रेणी के योग में उनकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। ये जो हमारी डेफिनेशन है वो है हॉरेस सेक्विस्ट के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार मिल ने कहा है कि समानांतर माध्य एक वितरण का केंद्र बिंदु भी होता है। समानांतर माध्य हमारे दो प्रकार के होते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन यह समग्र श्रेणी के समस्त जो आइटम्स होते हैं उनको समान महत्व देते हैं, लेकिन वेटेड अर्थमेटिक मीन के अंतर्गत सभी आइटम को समान महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि उनकी वैल्यू के अनुसार या उनके महत्व के अनुसार ही उनको वेट दिया जाता है। तो आज अपन पढ़ेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के हमारे दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले यहाँ पे भी हमारी सीरीज, जैसे अपन ने पहले मीडियन और मोड पे देखा था कि सीरीज हर सीरीज में अलग अलग तरीका था कैलकुलेट करने का, उसी प्रकार से अर्थमेटिक मीन भी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस तीनों सीरीज में अलग अलग प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले अपन आज इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में भी दोनों ही मेथड देखेंगे अपन, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। जब हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत हमारे जितने भी आइटम्स होते हैं उनको पहले उनका टोटल कर लिया जाता है और टोटल करने के बाद टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया जाता है। डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत अर्थमेटिक मीन निकालने का हमारा साइन होता है, ये तो किसी भी मेथड में पढ़ेंगे अपन। अर्थमेटिक मीन निकालने का जो हमारा साइन होता है, पूरा अर्थमेटिक मीन नहीं लिख के हम लिखते हैं एक्स बार। एक्स ऊपर जो लाइन लिखी हुई है उसको बार कहा जाता है, ये हुआ हमारा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स अपॉन एन, एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। n means total number of items और सिग्मा x का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स। टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक सीरीज दे रखी है, ये हमें एक सीरीज दे रखी है और इस सीरीज का हमें अर्थमेटिक मीन निकालने को कहा जाता है। तो हम इसके लिए कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, सीरियल नंबर और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे एक्स। यहाँ पे सीरीज को अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे हमें सीरीज दे रखी है हम उसी प्रकार से लिखते जाएंगे। एक्स में लिखेंगे हम 2, 3, 5, 4 और 6। यहाँ पे संख्या नंबर लिख देंगे 1, 2, 3, 4 और 5 टोटल, और ये हमारा टोटल हो जाएगा 20। एक्स का टोटल हुआ 20। अब हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स। आपकी जो आइटम्स थे उनकी टोटल वैल्यू थी 20 डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं हमारे? 5 डिवाइडेड बाय 5, तो अर्थमेटिक मीन हुआ हमारा 4। ये तो था डायरेक्ट मेथड। इसके बाद हमारा जो दूसरा मेथड आता है वो कहलाता है शॉर्टकट मेथड।
जनरली शॉर्टकट मेथड को इंडिविजुअल सीरीज में तभी अप्लाई करना चाहिए जब आपकी सीरीज बहुत अधिक बड़ी होती है। वैसे तो आपकी चॉइस होती है कि आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड को यूज करिए या शॉर्टकट मेथड को यूज करिए, लेकिन इंडिविजुअल सीरीज की यदि हम बात करें तो इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत जब बहुत ज़्यादा नंबर्स हमारे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो उस स्थिति में हमें शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करना चाहिए। मान लीजिए हमें इसी एग्जांपल में शॉर्टकट मेथड को यूज़ करना है, तो हम कैसे करेंगे देखिए। हम यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो भी चेंज होता है शॉर्टकट मेथड के अंतर्गत। a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ए का मतलब तो होता है हमारा अज्यूम मीन, यहाँ पे ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन। अब हमें जो अज्यूम मीन लेना होता है वो सीरीज का भी ले सकते हैं और सीरीज से बाहर का भी ले सकते हैं। ये आवश्यक नहीं होता कि अज्यूम मीन हम सीरीज के अंदर से लें, लेकिन सुविधा के दृष्टिकोण से यदि हम सीरीज में से लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर होता है सिग्मा डी एक्स। सिग्मा डी एक्स का मतलब होता है सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, सम ऑफ deviations from assumed mean, sum of deviations from assumed mean। और n का मतलब पहले की तरह वही है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। n मीन्स टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, a का मतलब होता है assumed mean और सिग्मा dx is equals to sum of deviations from assumed mean। हाँ, हम इसी एग्जाम्पल का निकाल के देखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें dx। dx निकालने के लिए आप सीरीज में से भी ले सकते हो और सीरीज के बाहर से भी हम कोई भी नंबर को अज्यूम कर सकते हैं। तो a का मतलब होता है x, सॉरी dx is equals to x minus a, dx is equals to x minus a। अब हम a सीरीज के किसी भी नंबर को अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने a ले लिया 5 हमने a लिया है, तो 2 में से यदि 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 में से 5 गया तो माइनस का 2, 5 में से 5 गया तो हमारा 0, 4 में से 5 गया तो माइनस का 1 और 6 में से 5 गया तो हमारा प्लस का 1। जब भी हम dx निकालें तो हमें प्लस माइनस साइन का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। अब हम इसका टोटल कर लेंगे। यदि हम इसका टोटल करते हैं तो यहाँ पे टोटल आएगा आपका 5 माइनस का 5। अब हम अपनी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन n। a है मेरा 5 प्लस सिग्मा डी एक्स माइनस का 5, n का मतलब है 5, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है हमारे हैं 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 और हमारा आ गया अरिथमेटिक मीन 4। जब हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया था तब भी हमारा अरिथमेटिक मीन 4 आया था और शॉर्टकट मेथड से भी 4 ही आ रहा है। आप किसी भी मेथड को यूज करिए, आंसर हमेशा सेम आता है। इंडिविजुअल सीरीज के बाद हमारी जो दूसरी सीरीज होती है वो कहलाती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी हम डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों ही यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में सिर्फ इतना से ही अंतर होता है कि इंडिविजुअल में हमें फ्रीक्वेंसीज नहीं दे रखी होती है और डिस्क्रीट में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। डिस्क्रीट सीरीज, तो डिस्क्रीट सीरीज में हम सबसे पहले देखेंगे डायरेक्ट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जब डायरेक्ट मेथड देखते हैं तो x बार पहले की तरह लिखा जाएगा। हम वहां पे फॉर्मूला यूज करते थे सिग्मा x अपॉन n। हमने जब इंडिविजुअल सीरीज करी थी तो इंडिविजुअल सीरीज में हमारा फॉर्मूला था सिग्मा x अपॉन n। यहाँ पे सिर्फ
पहले वाले फॉर्मूले में एक बीच में एक चीज जोड़ देंगे एफ। अब हम जो हमारा एक्स दे रखा होगा उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, और एन का यहाँ पे मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। एक एग्जांपल करते हैं, हमें एक्स दे रखा है और फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्स है हमारा 1 2 3 और 4, फ्रीक्वेंसीज दे रखी है 3 2 1 और 4। डायरेक्ट मेथड को यूज करना है। कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन एक्स एफ और एफ एक्स, ये हमारे तीन बनेंगे कॉलम्स। एक्स में 1 2 3 4, फ्रीक्वेंसी है हमारी 3 2 1 और 4। यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन लिखा है। अब नीचे एक बना लेंगे टोटल का, फ्रीक्वेंसी का टोटल लगाएंगे 10। अब एफ एक्स करने के लिए एक्स और एफ दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते जाइए। 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 4 चौक 16। ये टोटल हुआ हमारा 26। अब फॉर्मूले में अपन वैल्यूज रखेंगे, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। इस सिग्मा एफ एक्स है हमारा 26 और n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है 10। हमारा अरिथमेटिक मीन हो गया 2.6। तो ये था हमारा डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे शॉर्टकट मेथड। थैंक यू।